हाँ, तो भाई क्या हाल चाल? बढ़िया सब। बढ़िया होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम जेई एस्पिरेंट्स है। और जेई एस्पिरेंट्स का मोटिवेशन हमेशा हाई होता है। हाई रखना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें compete कितनों से करना है? ऑलमोस्ट 15 लाख स्टूडेंट्स। 15 लाख स्टूडेंट्स है जो जेई के एग्जाम दे रहे होते हैं हर साल। तो अगर उसमें स्टैंड आउट करना है तो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन तो हाई रखना ही पड़ेगा। So, welcome to the lecture series of our Mentis Galaxy, that is quadratic equations। हम लोग अभी तक quadratic equations का ये सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हम लोग कर चुके। पहले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे कि quadratic equation क्या होता है, उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं और उसके बीच का रिलेशंस देखे थे कि क्या रिलेशंस। रिलेशन ऑफ रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, यानी कि ए बी सी और उसके रूट्स यानी अल्फा बीटा के बीच का रिलेशंस क्या है। जैसे सम ऑफ रूट्स निकालना हुआ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हुआ, तो वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो पिछले क्लास में देखे। तो अब पिछले क्लास में हम लोग ये देखे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे ना, आज का क्या टॉपिक होने वाला है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि उल्टा। अब हमें रूट्स दिए हुए हैं, हमारे पास रूट्स होंगे और हमें पूछ दिया जाएगा कि अब ये बताओ कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं। तो चलिए एक बार करते हैं कि आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं। एक बार थोड़ा आइडिया मिल जाएगा अपने को कि क्या क्या करना है। एजेंडा, पहले क्या देखेंगे कि अगर रूट्स दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अपना मेन टॉपिक है आज का। और इसके साथ क्या देखेंगे कि अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक देखे। ठीक है, क्वाड्रेटिक देखे कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं और उसके बीच का रिलेशन देखते हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट और क्या है कि हायर ऑर्डर यानी कि क्यूबिक, या आगे चले तो बाई क्वाड्रेटिक, या उससे भी हाई चले हम लोग यानी कि हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। हायर डिग्री अगर पॉलिनोमियल्स है तो उसका हम लोग कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। यानी कि इसमें भी अल्फा बीटा गामा कुछ होगा, समथिंग समथिंग इसमें भी होगा ना, कि इसमें भी रूट्स है, तो इसके बीच के रिलेशन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम। ठीक है, ये सब हम लोग आज के क्लास में देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग पहला क्या देखेंगे। सबसे पहले देख रहे होंगे कि फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या है कि हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। अभी तक अपने पास क्या होता था, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके जो है इसके रूट्स हमें फाइंड करने होते थे कि इसके रूट्स क्या होंगे। अब अपने पास क्या है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, वैसे हम लोग को फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे एक खास बात लास्ट क्लास में मैं बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, या फिर दो जो भी रूट्स है, तो उसको एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है, वो है ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। मतलब रूट्स के फॉर्म में भी हम लोग इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाता है उसका तरीका। ठीक है, और इसको हम लोग ए जो है, ए को हम लोग उठा के क्योंकि जीरो से ही इक्वेट किया हुआ है तो उस साइड ले जाए तो अपने पास क्या बचेगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। हो गया। तो यानी कि अगर अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो उसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से एक्स माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये भी सेम चीज दे रहा होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं कि कैसे सेम चीज दे रहा होगा। थोड़ा बहुत मैं बताया था लास्ट क्लास में और बोला भी था कि सॉल्व कर लेना इसको। तो कैसे देखते हैं। हमारे पास क्या है इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू
जीरो है। हम्म। और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को भी हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर अल्फा बीटा रूट्स है। तो इसको आगे लेके चलते हैं, पूरे को a से डिवाइड करो दोनों साइड, तो करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। तो अब देखें, तो इसको मल्टीप्लाई करा, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, बीटा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बाहर आएगा इंटू एक्स, क्यों, अल्फा एक्स और बीटा एक्स आएगा, प्लस अल्फा बीटा, और इधर सेम चीज। हम्म। इधर सेम चीज, यानी कि अगर दोनों साइड कंपेयर करें तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बी बाई ए कर सकते हैं माइनस में, और अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए कर सकते हैं। ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में देख के आ रहे हैं। हम्म। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब क्या है, अब अपने पास दिया हुआ है उसका रूट्स, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब इसको ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट्स है यहाँ पे, यानी कि सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। खास क्या खास है इसमें, कि यहाँ पे तुमको दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। खास है ना ये, तो यही चीज है। तो इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो, अगर लिखा हुआ है, इफ, लिख देता हूं मैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देन द इक्वेशन इज ये, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये और ये, यानी कि इसको लिखे हम लोग तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये चीज आ गया, यही है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि अब अपने पास क्या हो गया, कि अगर अपने पास दो रूट्स दिया हुआ है, अल्फा बीटा अगर अपने पास रूट्स है, तो हम लोग उसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कैसे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये ध्यान में रखने का है। तो चलो अब क्या करते हैं ना, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे बन रहे होते हैं। तो क्या कह रहा है ये, कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सेम चीज, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ये, है ना। तो चलो फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, अपने को क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें वो क्या बोला, इसमें बोला कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स है, तो अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं, तो अपने को इससे क्या पता चलेगा, सम पता चलेगा। सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, माइनस बी बाई ए,
माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। इसको कैसे लिखते हैं, सी बाई ए। तो अपने पास ये दो चीज है, मिल गया अपने को दो चीज। तो दो चीज अपने को मिल गया, तो अपने को ये क्या बोल रहा है कि नया इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो ये वाला है, टू अल्फा टू बीटा। यानी कि अगर इसका हम लोग सम निकालें, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए, उसका सम ऑफ रूट्स और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसका सम निकालते हैं, इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा, सम वन कर देते हैं इसको। तो टू अल्फा प्लस टू बीटा, ये हो जाएगा। अब टू कॉमन निकाले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो अपने को यहां से पता है, तो क्या हो गया, माइनस टू बी बाई ए, है ना। एक को अच्छे से लिख देता हूँ भाई, कंफ्यूजन ना हो। हम्म। और प्रोडक्ट अगर निकालें पी वन, क्या हो जाएगा, टू अल्फा इंटू टू बीटा इज इक्वल टू फोर अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू अपने को यहां से पता है, ये क्या हो जाएगा, फोर सी बाई ए, है ना। तो यानी कि अपने को प्रोडक्ट और सम दोनों मिल गया, मिल गया ना। अपने को प्रोडक्ट और सम मिल गया, तो अब अपने पास क्या था, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैसे लिखते थे, कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इसमें यहाँ क्या है, एस वन पी वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस टू बी बाई ए, माइनस टू बी बाई ए एक्स प्लस फोर सी बाई ए, ये हो जाएगा अपना। यही तो है अपना इक्वेशन जो हमें चाहिए था। तो अब इसको क्या है, हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, पूरे को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस टू बी एक्स प्लस फोर सी इज इक्वल टू जीरो। यही हो गया अपना भैया रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। यही हो गया अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन, काम डन। इतना ही चाहिए था अपने को, कि अपने को अगर दो रूट्स दिया हुआ है तो उसका पहले हम लोग सम निकालेंगे, और उसका फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, और फिर इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। यही हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इतना ही करना था, हो गया ना। बस, अब चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल है, कि दोनों बराबर नहीं है, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव अल्फा माइनस थ्री, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बीटा माइनस थ्री। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू दे दिया, बीटा स्क्वायर का वैल्यू दे दिया। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा इज, क्या होगा। ये दिया हुआ है भैया, अपने पास ये है। इसमें हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि एट लास्ट अपने को क्या चाहिए, वो देखो। एट लास्ट अपने को चाहिए कि अगर अपने पास दो रूट्स है, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, तो एट लास्ट अपने को चाहिए कि इसका अपने को सम पता हो और इसका अपने को प्रोडक्ट पता हो। तो एक बार वो निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है। सम निकाले अगर, तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो एलसीएम लेके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा।
तो अब अपने को तो ना इसका वैल्यू पता है ना इसका अल्फा बीटा का वैल्यू पता होना पड़ेगा। और प्रोडक्ट अगर निकालें तो अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा, चलो ये तो पता चल गया, ये कट गया, इज इक्वल टू 1 कि प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो अपने को अगर पुट करना है और रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जिसमें से चलो p पता चल गया 1 है, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बट लास्टली s का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, यानी कि सम ऑफ रूट्स अपने को चाहिए, और सम ऑफ रूट्स के लिए अल्फा बीटा का वैल्यू अपने को निकालना होगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं क्या, ये यूज कर सकते हैं हम लोग अल्फा बीटा के टर्म में, क्योंकि ये अपने को गिवन है। तो ये अगर गिवन है तो हम लोग चलो कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक साइड ले आते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और क्या दिया है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, सेम ही दिया है ना। हाँ यार सेम ही टाइप का लग रहा है, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। काफी सिमेट्रिकल है, काफी क्या है, सेम ही है। तो इससे अपने को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, क्या आइडिया लग रहा है, एक चीज मैं बताया था लास्ट क्लास में कि अगर अपने पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम लोग इसके रूट्स इसको सेटिस्फाई तो करेंगे ही करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। तो अब यहां से इस पे जंप करो, तो कुछ क्लिक किया, क्या क्लिक किया कि ये सेम है यार। तो हम लोग x की जगह अल्फा रखा हुआ है, x की जगह बीटा रखा हुआ है, यानी कि इक्वेशन तो अपने को मिल गया जिसके अल्फा और बीटा रूट्स है। तो अपने को क्या पता चला, अपने को पता चला कि एक ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स है अल्फा और बीटा। काम डन, कैसे डन, अब इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अब हम लोग सम और प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते क्या, बहुत आसान है। तो सम ऑफ निकालें तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस -5/1, यही रह गया। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, सी बाय ए, यानी कि 3/1, यही रह जाएगा। ये क्या हो गया, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। हम डन। और अब अपने को क्या चाहिए, ये सॉल्व करना है। तो अब अगर s अपने को फाइंड करना है, तो s फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, s इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही दिया हुआ है, बाय अल्फा बीटा। बाय अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग, पुट कर दो। तो s, जो नए पेज में करते हैं, कंजस्टेड क्यों कर, तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा अपने को क्या मिला, 5, और अल्फा बीटा 3। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 3 6/3, यानी कि
19/3 ये मिला अपने को। तो अपने को इक्वेशन मिल गया ना यार, जिसका रूट्स हेंस क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, यानी कि 19/3। देखो यार एस एक्स है ना, तो 19/3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 3x² माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया अपना क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो अपने को चाहिए था। ये ऑप्शन में है क्या, 3x² माइनस 19x प्लस c। ये हो गया अपना सही आंसर। देखे इसका रूट्स क्या क्या है, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। यही चीज चाहिए था अपने को, तो इजीली मिल गया ना। तो अपने को अगर रूट्स दिए हुए हैं किसी भी फॉर्म में हो, अपने को एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा किसी और क्वाड्रेटिक के साथ, तो अपने को इस तरह उसका यूज करते हुए कि पहले सम निकाले फिर प्रोडक्ट निकाले, और उसमें अपने को क्या चाहिए वो हम लोग जो रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में उससे फाइंड आउट करके हम लोग पुट करेंगे, अपने पास खटाक से आंसर होगा। तो लोड नहीं लेना है, बस प्रोसेस मेंटेन करना है। प्रोसेस इज द की, प्रोसेस बाय प्रोसेस बाय चलेंगे हम लोग तो आराम से हर क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए चलो हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास। तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक तो बहुत खेल लिया, लास्ट क्लास भी हम लोग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक काफी बात किए हैं। तो यार क्वाड्रेटिक के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ अब जान रहे हैं कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें अगर दो रूट्स मिल गए हम लोग को, कैसे फाइंड करते हैं रूट्स वो तो देखें। दो रूट्स मिले तो अब उसके बीच का रिलेशन और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चंस में कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो हम लोग अभी तक काफी सारा क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के करके देख लिए। अब अपने को एक बहुत बेटर आइडिया है कि उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ना कि यार क्यूबिक इक्वेशंस का क्या सीन है। क्यूबिक इक्वेशंस में भी कुछ इस तरह का होता है क्या, या हायर ऑर्डर में भी कुछ होता है क्या। तो चलो एक बार देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबिक इक्वेशंस। तो हम लोग इसमें हम लोग क्या करें, एक मान लो यार, क्या मान लिए, फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन ax² प्लस bx², सॉरी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 इफ द रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। तो अब अभी तक क्या था कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स, दो रूट्स अल्फा बीटा। अब अपने पास क्या है, एक क्यूबिक है। क्यूबिक में क्या हो गया, डिग्री 3 हो गया। तो लास्ट क्लास में क्या बताया था, जितना डिग्री उतने ही उसके रूट्स। तो इसका डिग्री है 3, तो कितने रूट्स, 3 रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा और गामा, मेरे पास 3 रूट्स आ गए। तो अपने को पता चल गया। तो अब इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशंस क्या होता है वो देखने का। ठीक है, तो सबको आइडिया है कि क्यूबिक कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। पहला हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं हम लोग, एक फाइंड आउट करते हैं कि एक रूट उसका क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्योंकि एक मिल गया तो अब वो क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज हैं, ये आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिक आइडिया। तो हम लोग जंप करते हैं कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यार इसको भी रिप्रेजेंट करने का कुछ ऐसा तरीका तो होगा। तो इसको हम लोग 3 है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा हो जाएगा, बस सिंपल। जितना रूट्स उतने फैक्टर्स, सिंपल, जितने रूट्स उतने फैक्टर्स। अपने पास ये हो गया।
तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके अब देखते हैं कि इसके बीच का क्या सीन होता है। चलो वो देखते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा कुछ नया रिजल्ट अपने को मिलेगा। तो अपने को क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कैसे रिप्रेजेंट किए, ए आगे में लगाओ, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ये होगा। तो दोनों साइड ए से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, इसको करेंगे तो ए हट गया। अब देखो, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो तुम लोग मल्टीप्लाई करके देखना, एक बहुत बढ़िया टर्म निकलेगा। कैसे निकलेगा, चलो मैं दिखा देता हूं। इसको इससे किए, इसको इससे किए, तो एक अपने पास निकलेगा एक्स क्यूब। ये दोनों को करके देखो, क्योंकि करने जाएंगे तो यार बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। ये बहुत इजी पार्ट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स तो बहुत इजी है, बहुत आता है, हम लोग क्लास 5-6 से करते हुए आ रहे हैं। तो ये अब मत करवाओ मेरे से, वो देखो तुम लोग। तो हम लोग को मिलेगा क्या, ये मिलेगा। उसके बाद इसमें क्या क्या मिल रहा था, इसमें हम लोग कर रहे थे, तो ये देखो, चलो थोड़ा सा रिलेट करवाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये मिल रहा था। तो दोनों रूट्स अपने को कॉमन निकल रहे थे, अलग अलग दिख रहे थे। इसमें तीनों रूट्स निकलेगा, तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिलेगा। हम्म। और फिर उसके बाद, बोलो बोलो, उसके बाद अपने को मिलेगा प्लस, एक तो लास्ट में चलो बता देता हूं, लास्ट में तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा, बीच में एक मिलेगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब दो दो करके हम लोग को रूट्स के प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन, सॉरी सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इंटू एक्स, और लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये अपने को मिल रहा हो। अब हम लोग कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, देन हेंस बाय कंपेयरिंग, ये जो होगा, ये चीज सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर से कंपेयर हो गया, ये वाला चीज ये किससे कंपेयर हो गया, ये इससे कंपेयर हो गया, और ये जो प्रोडक्ट है भैया वो चला गया इसके पास। तो अब इसको हम लोग कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ये। तो चलो थोड़ा फॉर्मली लिखते हैं कि इसमें से अगर, क्या इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, क्यूबिक इक्वेशन। तो उसमें सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, और इसमें क्या क्या रूट्स है, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, कंपेयरिंग करके क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, माइनस एक है यहाँ पे, माइनस बी बाय ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि सम ऑफ रूट्स टू एट अ टाइम, या टेकन टू एट अ टाइम, इसको कर दो टू एट अ टाइम, छोटा लिखते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स टू एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा, दो को एक बार में मल्टीप्लाई करना है, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसको लिखेंगे हम लोग, क्या होगा ये गया प्लस है, तो सी बाय ए, सी बाय ए,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का छाला हथेली पे पड़ गया ना, तो माइनस डी बाय ए। थोड़ा थोड़ा बीच में मूवी के रेफरेंसेस दिमाग में आ जाते हैं तो देते रहता हूँ, अच्छा लगता है। थ्री इडियट्स का था ये, अगर कोई रिलेट नहीं कर पाया तो गाना था ना, हथेली पे पड़ा अल्फा बीटा गामा का छाला, तो वही चीज है। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिला कि अपने को ये नया मिल रहा है, ये तो अपने पास उसमें भी था क्वाड्रेटिक में कि सम ऑफ रूट्स, और ये वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो था। ये कुछ नया है कि सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा। तो अभी तक हम लोग ये कर रहे थे, तो अब थोड़ा ध्यान देने की बात है। क्या ध्यान देने की बात है? थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया कंपैरिजन दिखेगा तो। थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का आमने सामने, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ठीक है। बीच में हिस्सेदारी दे दिया जाए। ये क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये था। तो इसमें सम ऑफ रूट्स निकल रहे थे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट निकला अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। इसमें अपने को निकला सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है, -b/a, सेम निकला। और प्रोडक्ट से पहले एक टर्म अपने पास आ गया क्या, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, ठीक है। तो ये ध्यान देने का क्या बात है कि यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि ये टर्म बीच में आ गया है। यही इसमें खास बात है कि ऐसा नहीं है कि ये ध्यान देना कि यार सम इसमें सेम था तो प्रोडक्ट भी सेम ही रहेगा, ना 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 ना, ये गलती नहीं करना है। ये थोड़ा सा जनरलाइज अभी हम लोग आगे करेंगे तब और बेटर आइडिया लगेगा, बट मैं बता दूं कि यहाँ पे ऑड है तो ये वैसे ही चलता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलेगा। तो प्रोडक्ट तीसरा पे आ रहा है और प्रोडक्ट हमेशा लास्ट में रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो इस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा कि ये वाला पावर क्या है। ये अगर इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो और बाकी सब के लिए क्या करेंगे हम लोग, b/a, और इसमें क्या किए, c/a कहां से आया, एक पावर कम करते जाना है। देखो डिवाइड सब जगह एक ही तरह से हो रहा है, ए से, यानी कि कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करना है। और सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पावर घटाओ, तो हाईएस्ट डिग्री से एक कम किए तो 3 से 2 पे आए, उसके पास क्या है, 2 से 1 पे आए, उसका कोफिशिएंट क्या है, वो माइनस साइन के साथ लगा के हाईएस्ट डिग्री के साथ, यानी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री के साथ डिवाइड कर देना है। अब नेक्स्ट पे आए तो इससे एक कम जाओ, नेक्स्ट पे आए तो इससे एक कम जाओ, तो वैसे जंप करते रहना है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसे जंपिंग चलता रहेगा। जितना आगे जाएंगे एक एक डिग्री कम करके हम लोग उसका कोफिशिएंट देखते जाएंगे, और फिर माइनस प्लस ऐसे खेलते हुए चलेंगे, ठीक है। ये भेजा में घुस गया ना, नहीं घुसा तो कमेंट करना, फिर कुछ और लेके आऊंगा। आगे थोड़ा सा और रिलेशन समझ आएगा, देखते हैं, नहीं तो फिर घूम के वापस आए, चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यार क्यूबिक पे। क्वाड्रेटिक पे देखें, क्यूबिक पे देखते हैं, क्यूबिक पे क्या सीन बनता है। अपना क्वेश्चन क्या है, इफ 2x² प्लस 2x², सॉरी स्क्वायर बोलने का आदत हो गया,
2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n इज इक्वल टू 0 has roots 2 and 3, then the value of m and n are। अपने पास दिया हुआ है क्या सॉल्यूशन, अपने पास दिया हुआ है 2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n इज इक्वल टू 0। इसका डिग्री कितना 3, रूट्स कितने होंगे 3, और दिए हुए कितने हैं 2, 2 और 3। तो एक को क्या करते हैं अल्फा मान लेते हैं, यानी कि इसका रूट्स क्या हो गया अल्फा 2 और 3, या 2 3 अल्फा, जैसे जिस ऑर्डर में लेना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें ऐसा कभी भी दिखे एक इक्वेशन है रूट मिसिंग है, तो एक को मान लो कुछ अल्फा बीटा गामा जो मन करे वो मान लो, दो मिसिंग है दो मान लो, ठीक है मान लिए। अब उस पे रिलेशंस दिए होंगे वो हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो अपने पास एक मिसिंग है अल्फा मान लिए, 2 3 तो गिवन ही है। चलो निकालते हैं, यहाँ पे सम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग को लास्टली क्या निकालना है m और n का वैल्यू, m n, ठीक है। तो सम निकाले अगर हम लोग तो क्या आएगा सम, यानी अल्फा प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या देखे अभी तक हम लोग माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस m बाय ए, यानी कि 2, ये आ रहा है। तो ये क्या हो गया सम, बोलो बोलो, अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस m/2। चलो इसको ये दे देते हैं नाम, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखें तो हम लोग क्या देखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा, सॉरी सॉरी ये तो गिवन है ना अपने को, बीटा क्यों देखा था, तो यानी 2 अल्फा प्लस क्या होगा अल्फा बीटा बीटा गामा 6 गामा अल्फा 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है डी सॉरी सी बाय ए, यानी माइनस 13/2, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। और एक और क्या मिलेगा अपने को प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा अल्फा इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस डी बाय माइनस n/2, यानी क्या होगा ये 3 2 जा 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस n/2। ये अपने पास 3 इक्वेशन आ गए, थर्ड इक्वेशन। चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो अपने पास 3 आ गया है, क्या क्या आ गया है अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस m/2, और फिर अपने पास है सॉरी 2 अल्फा प्लस 6 प्लस 3 अल्फा, यानी 5 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू -13/2, -13/2, और 6 अल्फा इज इक्वल टू -n/2। ये अपने पास इक्वेशंस मिल गए, ठीक है। तो इसमें 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल, यार इसमें एक वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अल्फा तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, अल्फा निकालेंगे तो 6 इधर, तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 इधर, तो -13 प्लस 12, है ना, -13 माइनस चला जाएगा ना, तो -25/2 हो जाएगा। कैसे इधर गया तो -13/2 -6 -12 -13 -25/2, तो ये कटा 5 दिया, तो अल्फा क्या निकल के आया अल्फा इज इक्वल टू -5/2।
अल्फा का वैल्यू अपने को मिल गया -5/2। अब इसको यहाँ पुट कर देते तो n मिल जाएगा। इसको इसमें पुट किए तो n क्या मिला, 6 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -n/2। 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, n मिल गया अपने को 30। 6 5 जा 30, n भी फिर मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए, m। तो यहाँ पे भी अल्फा पुट करते हैं। अल्फा पुट किए क्या, -5/2 प्लस 5 इज इक्वल टू -m/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाइड, 2 कट गया, -5 प्लस 10 यानी कि m इज इक्वल टू -5। ठीक है, हेंस क्या इक्वेशंस आ गए, m और n क्या निकला, m और n निकला -5, 30। है क्या अपने पास ऑप्शन -5, 30 हो गया ना। देखिए, तो अपने को अभी भी वही चीज करना है। अपने को रूट्स गिवन है, उसके बीच में रिलेशन हम लोग निकालेंगे किससे, सम। अगर क्वाड्रेटिक है तो सम और प्रोडक्ट निकाल लो। अगर क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक है तो सम निकालो, सम ऑफ रूट्स। फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब जितने रिलेशन है वो निकाल के लिख लो, और फिर हम लोग थोड़ा इधर उधर सिंप्लीफाई करके डिजायर्ड सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस होता है कि पहले रूट्स पता हो, रूट्स पता चल गया तो उसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन पता चल गया तो थोड़ा बहुत गिवन इक्वेशन से रिलेशन फाइंड करके या फिर सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग डिजायर्ड सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे बहुत इजीली। बस इतना सा करना है। तो क्यूबिक में भी हम लोग को आइडिया लग गया कि क्या क्या करना है। अब थोड़ा देखते हैं कि हायर डिग्री में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हायर डिग्री सॉल्यूशंस यानी कि बाय क्वाड्रेटिक हो गए, पावर 4 हो गया, पावर 5 हो गया, पावर 6 हो गया, या पावर 20 हो गए, जो भी है n पावर हो गए, कोई टेंशन नहीं, मेरे को पता है। तो देखो n तक हम लोग कैसे फाइंड लिख सकते हैं इक्वेशन को, कि ए नॉट, अब ए बी सी डी लिखेंगे और 30 डिग्री का पूछ दिया तो अल्फाबेट से खत्म हो जाएगा ना। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग है बट रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं कि ए नॉट A1 A2, ये तो जहां तक ले जाना है वहां तक ले जाओ। तो इसको कैसे करेंगे, ए नॉट एक्स n डिग्री पॉलिनोमियल, ये है n डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ए नॉट एक्स एन प्लस A1 XN-1, एक एक कम करते 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 यहाँ पे आ गया x0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना। तो इसके कितने रूट्स होंगे, जितना डिग्री उतने रूट्स। इसमें n डिग्री तो n रूट्स कैसे रिप्रेजेंटेड है, α1 α2 α3 डॉट 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 अल्फा n तक, ये रिप्रेजेंटेड हो गया। तो अभी तक मैं इसमें क्या बताया था, ये वाला चीज ध्यान देने को, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करते जाना है। तो पहले हम लोग सम देखेंगे, फिर रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अगर और बढ़ गया तो टेकन 3 एट अ टाइम, और बढ़ गया टेकन 4 एट अ टाइम। चलते चलेंगे जब तक हमारा खत्म नहीं हो जाए और हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है, अगर 3 है तो 2 तक पहुंचेगा, 4 है तो 3 तक पहुंचेगा, 5 है जो 4 तक पहुंचेगा। जैसे कि क्या हो गया, ये जितना है डिग्री उसका n-1, या फिर बोलो जितना डिग्री है उतने रिलेशंस अपने पास होंगे। उसमें से एक सम फिक्स है, एक प्रोडक्ट फिक्स है, बीच का तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे निकाल रहे हो। प्रोडक्ट, सॉरी, सम टेकन 2 एट अ टाइम, सम टेकन 3 एट अ टाइम, सम टेकन 4 एट अ टाइम, सम टेकन 5 एट अ टाइम। उसको ऐसे लिख दो, 2 3 4 5, और लास्ट में प्रोडक्ट। फिर डिग्री जैसा, डिग्री जैसा अगर n इवन है या n ऑड है तो उस पे किस पे डिपेंड करेगा,
प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट का बताया था ना कि प्रोडक्ट वाला डिपेंड करेगा कि लास्ट में क्या आ रहा है, प्लस माइनस पुट करते चलेंगे तो लास्ट में ऑड वाला टर्म है कि इवन वाला टर्म है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए डिग्री अगर ऑड है तो अपना प्रोडक्ट नेगेटिव में मिलेगा, डिग्री अगर इवन है तो अपना प्रोडक्ट इवन सॉरी पॉजिटिव मिलेगा। जैसे कि क्वाड्रेटिक में अपने को पॉजिटिव मिल रहा था और क्यूबिक में अपने को नेगेटिव मिल रहा था। तो ये ध्यान देने वाला बात है। तो चलो एक बार और देखते हैं। ये है तो सम, इसको थोड़ा सा बताता हूं, चलो कैसे रिप्रेजेंट किए। अब सम करते थे क्या, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री डॉट 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 ऐसे। तो इसको जनरल लिखने के लिए सम ऑफ रूट्स, यानी कि सिंगल रूट्स जितने टाइप्स के हैं उसका सम कर रहे हैं, सिंगल रूट्स का हम लोग सम कर रहे हैं। तो वो हो गया सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। पता चल गया ना, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। तो ये अपने को पता चल गया। ये क्या है, जो अभी तक हम लोग माइनस बी बाई लिख रहे थे, मतलब एक टर्म कम करेंगे, एक डिग्री कम करेंगे उसका कोफिशिएंट बाय हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो माइनस बी बाय ए लिखते थे उसी को लिख रहे हैं, थोड़ा लिखने का तरीका अलग कर दिए क्योंकि जनरल हम लोग जा रहे हैं। तो ए वन बाय ए नॉट, ये समझ आ गया सबको, आ गया ना। और चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या था, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो क्या करेंगे, जहां पे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ऐसे करके सम चल रहे हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये सम अल्फा वन अल्फा टू। ये जनरल हम लोग रिप्रेजेंट किए। तो इसको कैसे कर रहे थे, सी बाय ए, यानी कि एक टर्म और कम किए, एक डिग्री और कम किए, सी बाय ए, तो ए टू बाय ए नॉट। अब यहां माइनस लगा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, सब ध्यान में रखना है। एक माइनस एक प्लस, एक माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट में प्रोडक्ट में देखेंगे कि क्या हो रहा है। पता चल गया ये भी चीज, देखे कितना इजी है, एक पैटर्न पकड़ना है अपने को। पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न देखते 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 चलते चलना है। तो अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। थ्री कैसा हो जाएगा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर प्लस ऐसे चलते चलेगा। इसको जनरल में हम लोग लिखते हैं सम अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, उसको क्या लिखेंगे, टू है तो थ्री करो, ए थ्री बाय ए नॉट। अब यहाँ पे माइनस है प्लस है, माइनस लग जाएगा यहाँ पे। वैसे ही हम लोग टेकन फोर एट अ टाइम करेंगे, फाइव एट अ टाइम करेंगे और लास्टली पहुंचेंगे प्रोडक्ट पे, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट 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 जो भी है। इसको जनरल में हम लोग यही लिख रहे होते हैं, देख लो भैया। या फिर एक जनरल टर्म देखोगे तो ये हो जाता है प्रोडक्ट का साइन, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, ये करेंगे हम लोग तो इसको हम लोग कर देंगे माइनस वन, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है कि डिग्री इवन है या ऑड है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसका साइन क्या है। और लास्ट वाला, लास्ट क्या था अपने पास, ए एन बाय ए नॉट, सॉरी ए एन बाय ए नॉट। तो सब समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सब पैटर्न पे बेस्ड है, पूरा क्वाड्रेटिक पैटर्न पे चल रहा है, उसके बीच का रिलेशन पैटर्न पे चल रहा है। सब कुछ समझ आ रहा है तो लाइक करते जाना। सब समझ आ रहा है, देखते जाओ। अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सब कुछ हो गया, मेरे को सब पता चल गया कि कैसे। अब कितना भी हायर ऑर्डर का हो अपन को पता है कि भैया रिलेशन उसमें कैसे निकाल देंगे, हम कॉन्फिडेंट है। हमको कितना भी गंदा दे दो तुम, कितना भी हायर डिग्री का दे दो पॉलिनोमियल, हम उसका एक्सप्रेशन सॉरी हम उसका रिलेशन निकाल के पटक देंगे तुम्हारे पास। बस ये दिमाग में रखना है। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या करना है। ये तुम लोग को बस ये वाला चीज ध्यान में रखना,
ठीक है ना। ये आगे चल के ये, क्योंकि जेई थोड़ा सा तुमको क्वेश्चन घुमाने के लिए यहीं पे कूदेगा, इनफैक्ट कूदता भी है यहीं पे। तो फिर ये ध्यान में रखना कि कैसे चल रहा होता है चीज। ठीक है। तो अब क्या है अपने पास, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 √x - 1 इज इक्वल टू 0, देन quadratic equation whose roots are alpha 4 plus beta 4 and 1/10 alpha 6 plus beta 6। देखे, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया। ट्विस्ट क्या किया, डायरेक्ट है, बस इसमें तुमको क्या किया कि भैया थोड़ा गंदा दे देते हैं, तो अब बंदा फाइंड कर पाएगा कि नहीं। करने का तो कौन सा क्वेश्चन था, हम लोग जो अभी तक करते आ रहे हैं। देखो इसमें भी यही था, ये दिया हुआ है और वो निकालना है ना, वही निकालना है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके दो रूट्स दिए हुए हैं, और ये डिफरेंट पहला क्वेश्चन जो हम लोग किया आज का वो था, ये दिया हुआ है दो। अब इसका इक्वेशन हमें बता दो। ठीक है भैया, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका सम और फिर वो। तो चलो इसका सम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा एक काम करते हैं ना, हम लोग कोशिश करते हैं अल्फा बीटा का वैल्यू अपने पास पता चल जाए, राइट पुट करेंगे आंसर आता रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि मल्टीप्लाई और प्लस किया हुआ है, अपने को अल्फा बीटा का वैल्यू मिला हुआ है। कभी कभी सॉल्यूशन से भी अपने को अप्रोच पता चलता है। और ये कब आया है, जेई मेंस 2025 का है। जेई देख लो कैसे सवाल दे रहा है। तो इसको देखें, अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 √2x - 1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो इसका क्या क्या है, रूट्स है, अल्फा रूट है और बीटा रूट है। क्वाड्रेटिक है तो दो ही रूट्स, क्वाड्रेटिक है ना, एक्स स्क्वायर तो दो रूट्स। तो सम निकालें, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें क्या मिलेगा, -b - 2 √2/1, और प्रोडक्ट निकालें तो क्या मिलेगा, -1। यहां तक तो आ गए, अब क्या करें। अपने को अब ध्यान दो कि यहां तक आ गए और अपने को यहां से अब पता नहीं चल रहा है कि यार क्या करें, अल्फा बीटा अब यहां से तो नहीं निकल सकता, थोड़ा डिफिकल्ट है यहां से निकालना, है ना। तो क्या कर सकते हैं वो ध्यान दो, थोड़ा कुछ सोचो, कुछ तो मिलेगा ना, नहीं मिल रहा है। तो अब देखो, अब देखें तो हम लोग, ये है अपने पास, ये ना फाइंड करना है लास्टली, अल्फा बीटा पुट करके ये फाइंड करना है। एक बार देखते हैं कि ये वाला से कुछ हो रहा है क्या। ये दिया हुआ है, तो एक दिमाग लगाते हैं, एक दिमाग मेरा दौड़ा, क्या दौड़ा, तो चलो इसको फाइंड करने के लिए अपने को यहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। एक बार इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, स्क्वायर होगा तो ये प्लस होगा ना, बेवकूफ गधो। 2 का 4 2 8, तो इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस, नहीं प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8। और अपने को ये वैल्यू पता है, यहां से अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से पता चल गया, क्या हो गया, 2 माइनस हो जाएगा तो 6। सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक, देखा जल्दबाजी में कैसे एरर होता है, इसीलिए प्रोसेस जंप नहीं करना चाहिए। ये हो जाएगा -2, इधर जाएगा तो +2, तो 8 + 2 10। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो निकल गया यार, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकल गया। तो अपने को चाहिए अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4। ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक बार और स्क्वायर कर देते हैं तो अपने को मिल सकता है। चलो कर देते हैं यार।
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मिल गया। इसको एक बार और स्क्वायर करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि इसको करेंगे तो 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये वैल्यू तो अल्फा बीटा फिर से गिवन है, स्क्वायर हो गया तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 और -2 तो इक्वल टू 98 हो गया। यार कुछ गोल्डन चीज हाथ में लगा कि इसका वैल्यू अपने को पता चल गया कि ये वाला जो टर्म है वो 98 है, पता चल गया। तो अब इसको करना है तो क्या कर दे, एक बार और स्क्वायर कर दे तो आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब स्क्वायर करने जाएंगे तो 4 की जगह 8 हो जाएगा। अब करना क्या है यार, अब फिर अटक गए आके। जेई घुमा रहा है, बहुत घुमा रहा। तो अब देखो क्या कर, अल्फा 6 प्लस बीटा 6 दिया है, स्क्वायर पता है, 4 पता है, मल्टीप्लाई कर दो ना, कर दो। स्क्वायर पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर देंगे और अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 कर देंगे। तो ये दोनों अगर करेंगे हम लोग तो 6 मिल सकता है। इसको करेंगे तो अल्फा 6, इसको करेंगे तो बीटा 6। बट ये दोनों एक दूसरे के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा भी जाएगा, बीटा अल्फा भी जाएगा, ये एक्स्ट्रा मिलेगा। इसको एक काम करो, हटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं चाहिए उसको बाहर फेंको। माइनस ये क्या होगा, अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4। तो ये अपने को कितना मिला था, 10 मिला था। ये अपने को कितना मिला था, 98 मिला था। माइनस यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सब कुछ अपने को पता है। 980 माइनस ये 1 ये 10, तो कितना बच गया, 970। अल्फा 6 प्लस बीटा 6 भी मिल गया अपने को। अरे वाह, अपने को तो दोनों ही मिल गया। लेकिन क्या चाहिए, 1/10 से डिवाइड कर दो यार। तो अल्फा 6 प्लस बीटा 6/10 करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, 97। ये 98, इसका वैल्यू 97। वाह, सब कुछ तो मिल गया। अब क्या करना है, अब बस पुट करना है। पुट करने के लिए क्या करेंगे, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों को ऐड करो, 98 प्लस 97 एक्स प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 98 इंटू 97 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 195x प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9506, 8 7 जा 56। हाँ ठीक है, ये आ गया अपना सॉल्यूशन यार। है क्या, हाँ है यार। कितना गंदा प्रॉब्लम देखने को लग रहा था कि ये अल्फा पावर 4 निकालो, बीटा पावर 4 निकालो, अल्फा पावर 6 निकालो, बीटा पावर 6 निकालो, तब जाके होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना अगर हम लोग देख लिए, अगर प्रैक्टिस कर लिए कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, खड़े खड़े आंसर है भैया। मेहनत नहीं लगा, थोड़ा कैलकुलेशन लगा। ठीक है, तो अब अपने को आइडिया है कि यार कैसे करना है। तो एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद आज का सेशन हम लोग यहीं करेंगे एंड। फिर हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो अपने को ये भी पता चल गया। अब एक सवाल और देखते हैं। ये भी सवाल जो है जेई मेंस 2022 का है। जेई का एक और सवाल करते हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, अब करते चलना है। जेई का सवाल कर रहे हैं यार, जेई का सवाल अब बन रहा है अपने को। अब तो प्रो होते जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। चलो करते हैं। तो let fx be a quadratic polynomial such that
f माइनस टू प्लस f3 इज इक्वल टू 0 if one of the roots of fx 0, fx is equal to 0 is ये -1, then sum of roots निकालना है अपने को। अब अपने को दे दिया कि क्या, थोड़ा सा अजीब प्रॉब्लम, क्या दिया, fx इज इक्वल टू 0 जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये अपने को दे दिया, ये भैया क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। अब इसमें हमको सम ऑफ रूट्स निकालो, जब एक रूट तुमको दिया हुआ है -1, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा मान लेंगे हम लोग, दूसरा अल्फा ये दिया हुआ है, बट यार इसमें तो ए बी सी है ही नहीं, -b/a और c/a कहां से निकालें, थोड़ा सा अच्छा सवाल, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल। तो इस चीज के लिए भी मैं तुम लोगों को एक चीज बताया था कि अगर दो रूट्स दिया हुआ है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इनफैक्ट आज हम लोग दो सवाल में कर भी लिए, स्टार्ट ही वहीं से हुआ अपना आज का डिस्कशन, क्या कि यार दो रूट्स दिया हुआ है तो एफ को हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं कि x -1 एक ऐसे हो गया, और x माइनस अल्फा दो रूट्स और आगे में a लगा दो, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, a लगा के दोनों रूट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, हो गया भैया, तो हो गया, क्या हो गया, अब क्या करेंगे, अब देखो ये तो आ गया, थोड़ा सा कोशिश करें तो ये आ गया। अब अपने को क्या गिवन है कि F2 और F3 डाल के देखते हैं ये रिलेशन क्या है, वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स गिवन है, दोनों रूट्स का सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, और गिवन जो कंडीशन है या गिवन रिलेशन जो क्वेश्चन में, उसको मिलके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अपने को सब कुछ पता चल जाएगा। तो करो सिंप्लीफाई। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या, एफ एक्स है तो f-2 बहुत आसान निकालना, -2 पुट कर दो x की जगह, -2 + 1 -2 माइनस अल्फा, क्या हो गया a, -2 - 1 कितना हो गया, -1, माइनस से मल्टीप्लाई 2 + अल्फा, f-2 का वैल्यू अपने को पता चल गया। अब हम लोग f3 का वैल्यू पता करते हैं, f3 इज इक्वल टू 3 पुट करना है, a -3 के 3 + 1 4 और 3 माइनस अल्फा, ये हो गया अपना, ये क्या होगा, a बाहर 12, 4 3 जा 12 -4 अल्फा, ये है अपना। अब ये दोनों का सम इक्वल टू 0 है, तो f-2 + f3 इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, a 2 + अल्फा प्लस a 12 - 4 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो a दोनों में कॉमन निकाल के इधर भेज दो, हट गया a, तो 2 + 12 14 प्लस -3 अल्फा, ये सॉल्व करेंगे तो ये आया, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या है, 14/3, दिख गया। अब यानी कि f(x) इज इक्वल टू 0 का दोनों रूट्स अपने पास पता है, एक -1 दूसरा 14/3, तो सम क्या हो जाएगा, -1 + 14/3, क्या हो गया, तो 11/3, यही निकालना था ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करने का रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, एक जनरल फॉर्म हो जाता है जो होता है, उसको फैक्टर्स में, रूट्स के फैक्टर्स में भी लिख सकते हैं, ये दो तरीका है। उसका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, यानी कि कोफिशिएंट के साथ जो जो रिलेशन है रूट्स का वो निकाल के लिखो,
और क्वेश्चन में अगर कोई एक्स्ट्रा गिवन कंडीशन है, क्राइटेरिया है या रिलेशन है, उसको यूज करके सिंप्लीफाई करो, तो तुम्हारे पास सारा डिजायर्ड रिजल्ट्स या डिजायर्ड सॉल्यूशन जो भी चाहिए तुमको सब मिला हुआ रहेगा, सब का सब मिल जाएगा। बस इतना करना है। तो इतना सब कुछ हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग काफी कुछ देख लिए हैं कि क्वाड्रेटिक कैसे बन रहा होता है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे बन रहा है, रूट्स अगर गिवन है उसके बीच का रिलेशंस, हायर डिग्री है तो भी उसके बीच का रिलेशंस, सब कुछ अपने को पता है, सब क्रैक करके हम लोग बैठ गए। इनफैक्ट उसके बीच का पैटर्न तक क्रैक कर लिए कि भैया अब तो कुछ भी हो कर तो लेंगे ही। तो अब क्या करना है अपने को, अब दबा के प्रॉब्लम्स करो जाके, पीवाईक्यूज ट्राई करो, ये करो वो करो। अगर कुछ नहीं बन रहा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां जाके भर दो कि ये नहीं बन रहा है, बना देंगे। वो तुम लोग को उसका सॉल्यूशन और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन सब मिला हुआ रहेगा, टेंशन नहीं लेना, हम लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्रैक तो करके रहेंगे। और कितना टारगेट है अपना, 99 प्लस परसेंटाइल क्रैक करके रहेंगे, ये देखना है, ये जरूर करेंगे हम लोग। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख रहे होंगे, ये जो देखे अल्फा पावर 6 बीटा पावर 6, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा हायर अगर रूट्स है ऑर्डर में, डिग्री में, उसको सॉल्व करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, एक टेक्निक होता है जिसको कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, उसको यूज कर रहे होंगे हम लोग, तो वो देखेंगे हम लोग। उससे सवाल काफी ज्यादा, जेई का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेम है जेई का। क्या प्रेम है कि भैया उससे तो सवाल देना ही देना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा कि हम तुम लोग देख रहे हो। तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब बटन हिट करो कि कुछ मिस ना हो जाए। इनफैक्ट और भी सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग अलग अलग चैप्टर्स चल रहा है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब देखेंगे, जेई 4 डालना है। जल्दी जाओ, क्योंकि रेगुलर क्लासेस मिलेगा, शॉर्ट्स रील्स मिलेगा, प्रॉब्लम सेशंस हम लोग कर रहे होंगे, तो वो देख करते रहना है, ठीक है। चलो, इसी के साथ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।